ओह, तो तुम हो ये जिसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये तस्वीर बनवाई। कितने पैसे मिले तुम्हें, बताओ, बोलो। यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने आई हूं कि तुमने ये तस्वीर क्यों बनाई, तुम्हें इससे क्या फायदा मिला है? बताओ। ये जो सारे जर्नलिस्ट यहां आए हुए हैं कि उनको पता चले कि तुम किस तरह के मटीरियलिस्टिक इंसान हो, जो लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है, उनकी इज्जत के साथ खेलता है, उनके मुस्तकबिल बर्बाद करता है। आप इंतहाई फजूल बातें कर रही हैं मोहतरमा। मेरे पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ, अलबत्ता आपके बारे में मुझे नहीं पता। क्या फायदा उठाया तुमने इससे, बोलो? किसके हाथों का खिलौना बनी और क्यों? मैं तो थूकती हूं ऐसे फायदे पर, जिसके लिए इस किस्म का घटिया काम करना पड़ता है। तुम जैसे लोगों का दीन ईमान एक चीज है और वो है पैसा। लानत है ऐसे पैसे पर। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट। आप मुझे बताएं कि असल बात क्या है, प्लीज। मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको क्यों बताऊं? आप तो अपने अखबार छपवाने के लिए कुछ भी लिखवा देंगे उसके अंदर। रोज बरोज एक स्कैंडल ढूंढ लेते हैं। आपको तो कोई शर्म भी नहीं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन आपकी उसको फिक्र नहीं। बस आपको बस एक फिक्र है कि आपका अखबार बिक जाए, लेकिन ये कहानी आपको नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपकी मदद करूंगा मैडम। खाक मदद करेंगे मेरी, मैं अपनी मदद खुद करूंगी और मैं इस झूठ को एक्सपोज करूंगी और अपने आप को फिर से आबाद करूंगी। जानती नहीं है बेवकूफ कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, डिस्टर्ब कर देता। हेलो जी। जी मैं सुल्तान बोल रहा हूं जी। डिस्टर्ब होने वाला नहीं, डिस्टर्ब कर देने वाला सुल्तान। क्या हाल है आप? वैसे आपकी डिस्टर्बेंस बढ़ तो गई होगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है सुल्तान, यू आर रॉन्ग। आपके लहजे की तलखी ये बता रही है कि आप डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने पता है इस दफा आपको फोन क्यों किया है? इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इतना सा भी। क्योंकि ज्यादा डिस्टर्बेंस आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। मुझे देखिए कितना ख्याल है आपकी सेहत का। हालांकि यू नो दैट कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, करता हूं, लेकिन पहली बार ये कहने को दिल कर रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, करूंगा नहीं। बाय। मेरे ख्याल में जो कुछ तुमने किया है वो ठीक नहीं किया। मुझे यकीन है कि निगाह बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं। डैडी, मैं आपके साथ किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। जिस तरह आपको उसकी बेगुनाही का पूरा यकीन है, मुझे भी उसकी फरेबकारी का पूरा यकीन है। अगर वो फरेबकार थी तो क्यों रही वो इतना वक्त इस घर में? क्यों बर्दाश्त करती रही तुम्हारी बदसलूकी इतना अरसा? होगा कोई ना कोई मकसद उसका, कोई ना कोई फायदा वो डेफिनेटली मुझसे उठाना चाहती होगी। जवाद, वो तस्वीर झूठी भी हो सकती है। नहीं डैडी नहीं, अगर वो तस्वीर झूठी होती तो वो उस झूठ का कोई ना कोई सबूत मुझे जरूर देती। मैंने उसके चेहरे की पाकीज़गी और मासूमियत देखकर उससे शादी की थी। मुझे हरगिज़ ये मालूम नहीं था कि वो अंदर से इस किस्म की औरत निकलेगी। भारत बेटा, मेरे ख्याल में तुमने
बहुत बड़ी बेवकूफी की है जिसका अंजाम सिवाय पछतावे की और कुछ नहीं होगा। प्लीज डैडी, अब ये बहस खत्म हो जानी चाहिए और आइंदा भी हम इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। और रही बात उस औरत की, तो उसके लिए मेरे दिल पे हमेशा के लिए ताला लग चुका है। That's it. ये फूल कबूल कीजिए। क्यों? देखिए, जब कोई शरीफ आदमी किसी के घर जाता है तो कोई ना कोई चीज लेकर जरूर जाता है। मैं ये फूल लाया हूँ। मैं इनको कबूल नहीं कर सकती। इसका आपको पूरा हक हासिल है, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप यहाँ क्यों आए? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? देखिए निगाह, मुझे एहसास है कि मेरी वजह से आपके एहसासात को बहुत ठेस पहुंची है और मैं इसीलिए आया हूँ कि हम मिल बैठकर एक दूसरे का दुख बांटें। ट्रस्ट मी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। प्लीज। थैंक यू। देखिए निगाह, मुझे आपके जज्बात का शिद्दत से एहसास है। इस तस्वीर के छपने से जितनी तकलीफ आपको पहुंची है उतना ही दुख मुझे भी है। और आप यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता कि ये किसने बनाई और ये कैसे छपी। आप तो आज हर्ट हुए जब से मेरी शादी हुई है, जो 1 साल पहले था। मैं आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हूँ। मेरे शौहर को ये तस्वीर उनके एक दोस्त ने दी थी। शादी की सुबह में ये मिली थी। उनको नहीं पता था कि किसने और कहाँ से ये तस्वीर आई थी। उनके दोस्त की बीवी का कहना है कि ये तस्वीर बाजार में आम बिक रही है। मुझे मालूम है निगाह कि आपके दुखों की एक वजह मेरी तस्वीर भी बनी है, मगर आप इत्मीनान रखिए, मैं सुराग लगा लूंगा कि ये तस्वीर किसने बनाई है। उस वक्त से लेकर अब तक मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि किस शख्स ने ये तस्वीर बनाई है। मैं जानता हूँ निगाह, मगर आप फिक्र न कीजिए। आपके दुखों को कम करने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैं करूँगा। प्लीज। फिलहाल तो मैं आपका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकती। अच्छा, मैं अब इजाजत चाहूंगा। हाँ, मगर जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि आपके दिल में मेरे लिए अगर थोड़ी सी भी बदगुमानी है तो प्लीज उसे दूर कर दीजिए। बिकॉज वी आर सेलिंग इन द सेम बोट और हमारा आइंदा भी राब्ता रहना चाहिए, मुझे उम्मीद है। दिस इज माई कार्ड। बी इन टच। अल्लाह हाफिज। तो अब मुझे बताओ बेटा, तुमने क्या सोचा है? मम्मी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है कोई, या कोई तकलीफ है आपको? नहीं बेटा, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी दुल्हन बने, अच्छे नसीब लेकर अपने ससुराल जाए। और बेटा, ये मेरी ख्वाहिश फितरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम मेरे जज्बात का मजाक उड़ाती हो। तुम्हें अपनी माँ के जज्बात का कोई एहसास ही नहीं। मम्मी, कम ऑन मम्मी, मुझे आपके जज्बात का एहसास भी है और मैं आपके जज्बात की कदर भी करती हूँ। तो फिर बताओ मुझे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये कोई खास बात है क्या? बस रोको, सही बताता हूँ। अली प्लीज अभी बैठिएगा, आपके सामने बात करना है मुझे। प्लीज। जी जनाब जवाद साहब, बताइए कि क्या खास बात है? खास बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
बिल्कुल सच। जवाब तुम्हें पता है तुमने क्या कह दिया? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए कितना इंतजार किया मैंने, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम तो पहले से शादीशुदा हो। जी हाँ, लेकिन मैं निकाह को तलाक दे रहा हूँ। मगर मम्मी प्लीज एक मिनट चुप करें आप, मुझे सुनने तो दे। हाँ तो जवाब क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब जवाब तुमने मेरी रूह को सरशार कर दिया। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मेरी खुशी का। जी चाहता है कि तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज बार बार सुनती रहूं। एक बार फिर कहो ना, क्या कहा था तुमने? तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं। हाँ, कितना इंतजार किया है मैंने कि तुम कहो और मैं सुनूं। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज जवाब एक बार फिर कहो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम एक बेवफा और बेमुरवत शख्स हो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ जिंदगी का एक दिन भी गुजारा जा सके। क्योंकि दिन तो बहुत बड़ी बात है, जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजारा जा सकता तुम्हारे साथ। कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इसी लम्हे का तो मुझे इंतजार था मिस्टर जवाद, जो तुमने मुझे खुद फराहम कर दिया। याद करो वो दिन जब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराकर निकाह से शादी कर ली थी। ये मेरी खामोश बद्दुआओं ही का तो असर है कि तुम जिंदगी में आज तक वो खुशी हासिल नहीं कर सके जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया था, और ना ही कभी ये खुशी हासिल कर सकोगे। पागल हो गई है तुम, जो इस तरह की बेकार फजूल बातें कर रही है। पागल तो मैं उस वक्त थी जब हर वक्त मेरे जहन पर तुम सवार रहते थे। अब तुम्हें पूरी होशमंद हूं, और ये उसी होश का तो नतीजा है कि आज मैं तुम्हें ठुकरा रही हूं। जाओ मिस्टर जवाद, अपने घर जाओ और याद करो वो दिन जब मैं तुमसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, और जाकर सोचो कि कितनी तकलीफ होती है। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। ठंड पड़ गई है मेरे दिल में। मुझे क्या करना चाहिए? पापा को सारी सूरत हाल बता दूं फोन पे? नहीं, मुझे गांव खुद जाना चाहिए और उनको सब कुछ बता देना चाहिए। या मैं उनको यहाँ बुला सकती हूँ और यहाँ सब कुछ बता सकती हूँ।
कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कुछ पता चला उस तस्वीर बनाने वाले का? नहीं बाजी, कुछ पता नहीं चल सका। हाँ, लेकिन मैं निगाह से मिला था। निगाह कौन? वही लड़की जिसके साथ तस्वीर है मेरी। बेचारी वो भी बहुत परेशान है। इसे क्या हुआ? मामला कुछ संजीदा होता जा रहा है। सही कह रही बाजी आप, लेकिन क्या करूं? कोई तावीज़ हो रते बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। कैसी दर्द सुनता राशन साहब, शुक्र है सुन लिया। आपने अपनी चाय में दूध ज्यादा डाला? नहीं सर, देख ले। हाँ, दूध भी ज्यादा नहीं है तो फिर अलहदा जाकर चाय पीने की क्या जरूरत है? तशरीफ रखिए हमारे करीब तर होकर। सुल्तान साहब, क्या बात है, इतने खामोश क्यों है? हाँ भाई, सुल्तान मियाँ खामोशी काय की है? जबान पे ताला क्यों लगा हुआ है? खैरियत तो है ना? हाँ, मुझे याद आया, वो दानियाल की खबर और तस्वीर ने तो पूरे मुल्क में एक थरथल्ली सी मचा दी है। शोर गौबा हो रहा है, हर जगह उसकी एक अजीब सी वाइब्रेशन चल रही है। उसका कोई नया फॉलो बनाया कि नहीं? राशन साहब, या वही असल में मैं पता नहीं भूल गया था शायद। सुल्तान साहब, सर जी तस्वीरी खबर की फॉलोअप की बात कर रहे हैं। हाँ मियाँ, मैं वो खबर की फॉलोअप की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर जी, मैंने उस खबर को हमेशा के लिए दफन कर दिया, क्योंकि मुझे ये पहली बार एहसास हुआ है सर कि हम लोगों का तो काम ही बहुत अजीब है, क्योंकि हमारी लिखी हुई एक सतर से लोगों के कितने खूबसूरत और प्यारे घर जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं सर। नहीं, फिर हमें कम से कम खबर छापनी चाहिए, लेकिन तहकीक के साथ, बगैर तहकीक के नहीं। बताओ, हमने पहले कभी तहकीक की है? नहीं सर, ये पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मेरे दिल को झटका लगा है सर। और तुम्हारा दिल है? जरा इससे पूछो तो सही, इसका दिल है? सर आपने पूछा तो है। दिल की बात है, शायद तुमसे कह दे। ये क्या हो गया इसे? दिल की बात पर कोई गड़बड़ लगती है राशन साहब। आप खातून खड़ी हो जाइए, तशरीफ ले जाइए। यस सर। ले जाइए। रोशन कितना खूबसूरत नाम है। राशन कार्ड बना दिया, लाइन में खड़ा कर दिया राशन की। राशन साहब, राशन साहब, बहुत अच्छे। सारी कार्रवाई बेकार गई, बल्कि मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है हामिद साहब कि आपकी इतनी बेइज्जती भी हुई और हमारे हाथ भी कुछ ना आया। असल में उसकी किस्मत साथ दे रही है, वरना तस्वीर वाली खबर उसे काफी ख्वार कर सकती थी, मगर सब कुछ ठप हो गया। किसी अखबार ने उसका फॉलोअप ही नहीं दिया। अब क्या करना है? ये आराम से बैठकर सोचने वाली बात है, और आप जानते हैं कि आजकल मैं सोचने के काबिल नहीं रहा। ज़हन पर बोझ बहुत है, क्योंकि जॉब भी जाती रही है
और हीराजाद वहां के वहीं हैं। आप फिक्र ना करें, हम आपको तनहा तो नहीं छोड़ रहे हैं। चंद ही दिनों की बात है, बहुत जल्द मैं आपको जापान भेज रहा हूँ और वहां से एक बड़ा सा ऑर्डर लेकर आएंगे। क्यों नहीं, वहां की 2 बड़ी फर्मों से मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। इतना जबरदस्त ऑर्डर लेकर आऊंगा कि एक दफा तो दयानलाल साहब जरूर चकरा जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि उसे ऐसा चक्कर आए कि उसके हाथ से फैक्ट्री की बागडोर ही छूटे। कितने मिलते हैं हम दोनों के ख्यालात। आओ बेटा, बैठो। नहीं अंकल, हम जा रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम कहीं नहीं जा सकते, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। दरअसल अंकल आप, मैंने कहा ना कि कहीं नहीं जाओगे। फिर साहिदा यहाँ रह जाती है, अब मुझे इजाजत दे दें। तुम लोग जानते हो कि मुझे तन्हाई से वहशत होती है। अभी कल तुम लोग बाजार गए तो मुझ पर दीवानगी तारी हो गई थी। डैडी, बात और कोई नहीं, सिर्फ इतनी है कि वहाँ अम्मी भी अकेली है। ओह, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, किसी और का ख्याल ही नहीं रहता। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। नहीं डैडी, ऐसी कोई, मैं अम्मी को फोन कर देता हूँ कि हम नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, शाम को फिर वापस आ जाएंगे। हाँ ये ठीक है। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता हूँ। शाम को आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कल आ जाना, बहन जी को भी साथ ले आना। अंकल ठीक कह रहे हैं, जैसे अंकल आपकी मर्जी। एक तो निगाह, उसका पता ही नहीं चलता। किसका डैडी, किसका पता नहीं चलता? वो जवाद का बेटी। ये जहान भी कोई राज है या फकत नसीब का खेल है, कोई जानता या ना जानकर अजब आग पानी का मेल है। कभी सब हयात निगाह में, कभी सब हयात निगाह में, कभी मंजरों पे हिजाब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जवाद, यह बात तो सुनो। जवाद, यार ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? ये तुम्हारी ही लगाई हुई आग है मेरी जिंदगी में, उसी में चल रहा हूं मैं। यार एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर विद द सिचुएशन, मुझे पता नहीं था, मेरी लाइलमी है। तो प्लीज 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 प्लीज, कम से कम शादी से अगर 2 दिन पहले तुम मुझे ये तस्वीर दिखाए थे, ना मैं निगाह से शादी करता और ना ही मेरी जिंदगी आसान बनती। यार किस्मत के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता ना अब। बहुत पुरानी बात है ये। हम अपनी गलतियों, अपने कसूर को किस्मत के जिम्मे लगा देते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा छोड़, आ घर चलें। चल ना यार। क्या सोच रही हो आशी? I'm totally fed up, पापी। ये परेशान होने की जरूरत नहीं, टेक इट इजी। अभी मेरा ख्याल है मुझे अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो? मेरा ख्याल है मैं ठीक ही कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें समझ लेना चाहिए। ये तानियाल ऐसा लड़का नहीं है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले ही बता देता।
बाज़ औक़ात इंसान से ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जिन्हें वो छुपाने में ही अपनी आफियत समझता है। ये तुम्हारा वहम है, उसने कोई गलती नहीं की, ये तहमत है, इल्जाम है। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया है, मैं डैडी को फोन पर इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं 1-2 दिन में अमेरिका उनके पास पहुंच जाऊंगी। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगी। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात हुई भी तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम यकीन रखो, तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। हाँ? बेटा तुम अब बता रही हो मुझे, पूरा 1 साल तुमने उस आग में गुजार दिया और मुझे अब बता रही हो। पापा, मैं उनकी खुशियों को किसी किस्म का ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही थी। आप यकीन करें, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। बाबा आपकी तरह थे, साजिदा मेरी बहन की तरह थी। मैं समझती थी कि जवाद ये सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन उसका शक का जहर दिन ब दिन फैलता गया। और बाकी सब कुछ आपके अब सामने है। ठीक है, मैं खुद जाकर पूछता हूँ उसे। नहीं बाबा, प्लीज, अब क्या फायदा, इस मामले को अब बस छोड़ दें। मैं जरूर पूछूंगा उसे। नहीं बाबा, आप वहां जाएंगे, जवाब आपसे बहुत बदतमीजी नहीं कर सकता है। मैं जरूर पूछूंगा उसे कि मेरी बेटी उस घर में सिसक सिसक कर जिंदगी के दिन गुजारती रही, और वो कर्नल सिर्फ तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खुश होता रहा। और सुनो, अगर जवाद ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और उसे कहूंगा कि क्या तुमने मेरी बेटी से शादी इसलिए की थी कि तुम मुझ पर तंज करो और उसे रुसवा करो। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज। अच्छा, अब प्लीज ध्यान से मेरी मम्मी की बात सुने जो वो कहना चाह रही है। ओके? अच्छा ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, ठहर जाओ। लीजिए जनाब, मैंने अपने दोनों कानों की खिड़कियां खोल ली। दोनों कानों की खिड़कियां खोल ली तो बात कहीं बाहर ही ना चली जाए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और वैसे भी नहीं तो बात में डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि बात जो है वो इतनी गाढ़ी हो कि निकलते निकलते कानों की खिड़कियां ही चिपक जाए। अब बात सुनेंगे भी या बस बातें बनाते जाएंगे? अच्छा, सुन लेते हैं। लेट मी गेट रेडी फर्स्ट। जी, रेडी फॉर हियरिंग। क्या हुक्म है मेरी आका आंटी? हुक्म ये है कि तुम 2-4 रोज में अपनी वालदा को लेकर हमारे घर आओ। हाँ, वो आंटी, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं या आपके इल्म में नहीं है, मेरी माँ और मेरा बाप नहीं है। हो, आई एम सॉरी। लेकिन एक वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वो है राशन साहब। हाँ, वो मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी हैं, बल्कि मेरी माँ, मामी, चाची, ताई सब कुछ है। बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, तो तुम उन्हें ले आना। हाँ जी, मैं उन्हीं को ले आऊंगा। ये तो तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी ठीक है, लेकिन आपका हुक्म भी तो जरूरी है ना। मेरा ख्याल है आंटी मैं चलता हूँ। पर चाय तो पीते जाओ। चाय आंटी, असल में चाय माशाल्लाह आपके घर की इतनी बुरी होती है कि मेरा बार बार पीने को दिल करता है। मेरे मतलब अच्छी होती है कि मेरा बार बार पीने को दिल करता है, लेकिन काम इतना जरूरी है कि वो मैं काम किए बगैर रह ही नहीं सकता। बस आप दुआ कीजिएगा कि मेरा काम हो जाए। वैसे काम जो है ना,
वो अगर नेक हो ना तो फिर जरूर पूरा हो। बस आप दुआ कीजिएगा कि मेरा काम हो जाए। मेरा ख्याल है आंटी मैं चलता हूँ, हैं? जाना। अच्छा भाई जाओ। नहीं मैं आगे से गुजरना। भाई प्लीज जाओ। नहीं इसका हाथ ना छोड़ो ना, आगे से नहीं गुजरता, मैं घर में पीछे जरूर जाता हूँ, आगे से गुजरो ना तो इनकारी हो जाती है। मुंह में मुड़ी ना रखो, मेरे बहुत ही बोलता है, बहुत शरीर है, शरीर ऐसी है। अच्छा अच्छा मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ मलक, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम ये तो देखो ना कि मेरे इसमें क्या कसूर है। इसके बावजूद मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, लेकिन यार मलक जिस तरह तुम्हें गिला है कि निगाह बेटी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इस तरह मुझे भी तो गिला है कि उसने मुझे भी अंधेरे में रखा। जवाब तो इस बात का है उसके पास, वो किसी कीमत पर तुम्हें दुख ही नहीं देखना चाहती थी। लेकिन यार मलक अगर बात उस वक्त खुल जाती तो दुख तो इतना शदीद ना होता। बहरहाल मैं जवाद को कुशलवार समझता हूं। कुछ नहीं कहा जा सकता, मुझे तो यह सारा कसूर जवाद के उस दोस्त का लगता है जिसने उसे तस्वीर का तोहफा दिया था। हाँ, तुम लोग रोजाना एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसको कहो कि मेरे से बात करे और खबरदार मेरे से पूछे बगैर कोई भी स्टेप लिया तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे क्या हाल चाल है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तू सुना? बिल्कुल सही, तू सुना? बस यार दिस इज अनदर यूनिट ऑफ माइन, स्टिचिंग यूनिट, वैसी आया था राउंड पर। तू सुना, तू कैसे? बस ठीक ठाक। क्या चक्कर है यार, बड़ा सैड सैड सा लग रहा है। खैरियत? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तू खुश तो है ना? बिल्कुल यार, क्यों, मुझे क्या होना? लेकिन लगता नहीं है यार। बस तू ये समझ के जो अल्फाज किसी के लिए चुने थे किसी और से कहने पड़ गए। 100% मुनाफकत। मैं कुछ समझा नहीं मैंने। बाजी के कहने पे मंगनी कर ली, लेकिन तू यकीन मान के मेरे अंदर के आदमी ने इस कदर शोर मचाया हुआ है कि मुझे किसी तौर चैन नहीं आता। ओ यार किसने शोर मचा दिया है एक लड़की तो मेरी अपनी तो नहीं है, मगर लगती अपनी अपनी सी है और शायद मेरी कभी हो भी ना सके। तुझे बाजी को बता देना चाहिए था दानियाल, तूने छुपाया क्यों? नहीं यार, कभी कभार जितनी खुशी कुर्बानी से मिलती है ना, अपनी मनमानी से नहीं मिल पाती। बाजी खुश थी, बस समझ लिया सब कुछ यही है। छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी करता हूँ यार उनके लिए कि बस वो खुश रहें, केयर करता हूँ उनकी। यार इस तरह तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी दानियाल। मुश्किलात भी तो कट ही जाती हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, कभी ना कभी तो सेटल हो ही जाएंगे। खैर छोड़ यार, ज्यादा सोचूंगा तो ऐसा ना हो कि कहीं खुद गर्ज हो जाऊं और बाजी को अफसोस हो। खैर छोड़, तू सुना। अच्छा यार वो तो ठीक है, चाय मंगवाए। चाय पिएगा? हाँ जरूर। वही पीता है, कड़वी वाली है। रहमत शरीफ जी बीबी जी। देखो वो जो दूसरे कमरे में बिस्तरा है ना, तुम ऊपर ले जाओ और अपने लिए इस्तेमाल कर लो। बीबी जी वो तो मैं ले जाता हूँ, अगर डॉक्टर साहब ने मुझे कोई काम करना हुआ तो फिर? भाई तुम्हारे कमरे में घंटी है ना, अगर डॉक्टर साहब तुम्हें बुलाएंगे तो तुम्हें घंटी सुन लोगे और आ जाओगे। ठीक है बीबी जी, रहमत शरीफ समझ गया। ओह आप लोग आए आए। अस्सलामुअलैकुम। कैसे? आप लोगों का क्यों, कैसे आए? हम लोग बैठने नहीं आए हैं दरअसल। वो प्लीज आए आए, बैठे हैं ना थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली हम लोग बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हमें आपको ये बताना था कि जवाद की हालत बहुत खराब है, बहुत सख्त परेशान है, वो कुछ भी कर सकता है किसी वक्त। कुछ भी से क्या मतलब? देखिए कल मैंने उसे रेलवे ट्रैक पर इस तरह अकेला घूमते हुए देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे वो खुदकुशी करने वाला है। मुझे तो ऐसा ही लगा।
माफ़ करें एहसन साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं। जब से मैंने उससे शादी की है उसने तो मेरी बेइज्जती की है, मुझे दुख दिया है, कभी मेरा साथ नहीं दिया, शक किया मेरे ऊपर। और मेरा तो बस हौसला था कि मैं उसके साथ ही रही और चुप के ही रही उसके साथ, कुछ से कभी कहा नहीं। लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो निगा भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। आप एहसास? जवाद को तो एहसास का मायने भी नहीं पता। और आप लोग का भी हाथ है इसमें। आप लोगों ने तो आग लगाई, लेकिन उसे बुझाने क्या कभी जरूरत ही नहीं समझी। निगा भाभी हमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। बहरहाल मुझे जवाद की कोई प्रॉब्लम से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर वो खुदकुशी करना चाहता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ एक चीज से दिलचस्पी है कि मैं साबित करूं कि मैं इनोसेंट हूं। बीबी जी जी बड़ी देर हो गई, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। हाँ देर तो हो गई है, मुझे खुद परेशानी है। अच्छा तुम जाओ, मैं जरा फोन करती हूँ। अच्छा जी। हेलो निगाह? जी मुझे पता आप बहुत मिस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप जरा प्लीज डैडी को फोन पे बुला देंगे? बेटी बाबा का पूछ रही हो, डैडी का नहीं पूछोगी? अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे बाबा अभी चंद मिनट हुए यहां से गए हैं। अच्छा डैडी, खुदा हाफिज।